हाउ टू रिमेम्बर एवरीथिंग यू रीड। अगर आप बायोलॉजी को पढ़ते जा रहे हैं, बुक में पढ़ते जा रहे और आप कहते हो कि आपको मेमोराइज हो जाएगा, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इस बायोलॉजी के बुक को पढ़ने का सही तरीका ही पता नहीं। आप में से हर एक स्टूडेंट एक बायोलॉजी के एक चैप्टर को जो है पढ़ तो लेता होगा, लेकिन जब आप 2 बार रिवीजन करते हैं, 4 बार रिवीजन करते हैं, आप 5वीं 6वीं बार भी उस बुक को जो है पढ़ने जब जाते हैं, तो आपको इस तरह लगता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, हालांकि आपने इसको 5-6 बार रिवाइज किया होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? बायोलॉजी को पढ़ते हुए स्टूडेंट्स हम बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं। सर, इतनी बड़ी बायोलॉजी, इतने सारे बुक्स को हम कैसे याद करें? बायोलॉजी की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसकी मदद से आप बायोलॉजी को आसानी से याद कर पाओगे, आज मैं आप लोगों को साइंटिफिकली 7 प्रूवन मेमोराइजिंग, न्यूमेरिकल और जो रिवीजन टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिसको मैं अब खुद फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज मेमोराइजेशन इज द की टू सक्सेस। स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ। आई डॉक्टर सपी, फर्स्ट एंड स्टूडेंट एट केएमसी पेशेवर। तो अगर किसी का मेमोरी बन गई, जिसकी मेमोरी बन गई, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेमोरी, ये बात याद रखना, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेमोरी। जिसकी मेमोरी बन गई उसकी सक्सेस तो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की मेमोराइजेशन के लिए जो सबसे पहला और बेस्ट मेथड है वो है फ्रोटेज-फेमन टेक्निक। इस टेक्निक के मुताबिक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रिस्पायरेशन का टॉपिक याद करो, कौन सा टॉपिक? रिस्पायरेशन का टॉपिक आपने याद करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कल इसको जो है 1000 लोगों के सामने आपने जो है इसको डिलीवर करना है, यानी आपने उनको लेक्चर देना है, और दूसरी तरफ मैं एक दूसरे स्टूडेंट से ये कहूँ कि आपने जो है कल इसको जो है सिर्फ खुद याद करना है, यानी किसी को भी आपने नहीं बताना है, तो आप बताओ किस स्टेज में जो है आप उसको ज्यादा जो है फोकस करेंगे? यहाँ पर इस स्टेज में, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है कि आपने अगर मिसाल के तौर पर आपने किसी को पढ़ाना है ना, तो आप उस टॉपिक को, रिस्पायरेशन के टॉपिक को कितने अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कि कोई चीज में से गलत ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर इस केस में आपके दिमाग को जो एक अलार्मिंग सिग्नल जाता है। अलार्मिंग सिग्नल की वजह से आपका हिप्पोकैम्पस, जो आपका जो आप जो भी चीज पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, वो जो है आपको याद हो जाता है। वो इस वजह से कि आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी पे जो है बहुत दबाव पड़ जाता है, उसी वजह से आप जो भी पढ़ते हो वो शॉर्ट टर्म से डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए अगर आप मिसाल के तौर पर 1000 लोगों के सामने डिलीवर करने के लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे बनस्बत है अगर आपने किसी को भी नहीं बताना, आप वैसे नॉर्मल पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई इमोशन नहीं है। यहाँ पर इमोशन है कि मैं जो है फंस गया, या मैं बता रहा था कोई चीज मुझसे भूल गया। ये मेथड आपने जो है अकेले बैठ के आपने सोच में ये चीजें करनी है कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, या मैं मुझसे कोई सुन रहा है, मेरे स्टूडेंट बैठे हुए, आपने ख्याल भी इस तरह करना है और अकेले बैठ के जो इसको पढ़ना है। ये सबसे पहले आपका फ्रोटेज-फेमन जो प्रैक्टिकली प्रूवन मेथड है, जिसको मैं अब भी खुद फॉलो करता हूँ। द सेकेंड बेस्ट मेथड जो मैं आपको प्रीफर करूंगा वो है न्यूमेरिकल टेक्निक। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 घंटे का टॉपिक मैं आपको 1 मिनट में याद कराऊं, आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यस सर। वो किस तरह? ये अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल को पढ़ने में आपको कम से कम और समझने में भी कम से कम 2 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी 2 घंटों को अगर मैं 1 मिनट में लाऊं, आप क्या मानेंगे? मैं अभी बताऊंगा। 2 घंटे को सिर्फ 1 मिनट में आप याद कर सकेंगे। 1 मिनट ओनली, मुझे 1 मिनट दे दो बस, 1 मिनट। किस तरह? अब ऑफिसर जो क्रेब्स साइकिल हम याद करते हैं ना, हम पढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सिलोस्टेट, मेलेट, पोमेरेट, नहीं, बस सिंपल देखो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिक लिखा है, ऑफिसर कैन आई कीप सेलिंग फॉर मनी। ऑफिसर से क्या है? ऑक्सिलोस्टेट, ओ कैन का मतलब क्या है? सिट्रेट, आई आइसोस्टेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट, पोमेरेट, मेलेट, साइकिल खत्म। सिर्फ एक लाइन में ऑफिसर कैन आई कीप सेलिंग फॉर मनी 10 सेकंड में नहीं लेता है। वो 2 घंटे का जो टॉपिक है वो आपने 10 सेकंड के अंदर याद कर लिया। ये बहुत, मैं इसको अभी एमबीबीएस में खुद फॉलो कर रहा हूँ। जैसे ये एमबीबीएस का हमारे पास मैंने अभी खुद बनाया, मैंने खुद अपने आप से बनाया। CPST चैनल लोअर लिम्ब के हमारे पाओ के जो सारे बोन्स है उसको मैंने सिर्फ इस लाइन से याद किया। किस तरह? आप कहेंगे सर बताओ ये क्या है? कैल्सियस बोन। आप 10 साल भी गुजर आपको याद नहीं रहेंगे जब तक आप इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं करते। बायोलॉजी का ये खूबी है कि अगर आप न्यूमेरिक को लाएंगे तो आपको हर चीज याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्म, मुझे याद हो गया। फिर क्या है? प्रोक्सिमल में सबटेलर, टेलर, इन इंटरमीडिएट, न्यूक्लियर, क्यूबाइड, यूनिफॉर्म, और ये आपका जो है, यानी आपको ये जो हमारे पास लोअर लिम्ब के 8 बोन्स है ना, आप जो भी करो आपको याद नहीं होगा जब तक आप इस न्यूमेरिकल टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे। CPST चैनल और फर्स्ट जो बायोलॉजी वालों, ये देख ये आपके बायोलॉजी, आप जिस सब्जेक्ट के भी हो, आप ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मेमोराइजिंग हर सब्जेक्ट में होता है स्टूडेंट्स, इसीलिए आप जिस क्लास के भी आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बताई। ये न्यूमेरिक्स की पावर है स्टूडेंट्स, जो आपके बहुत बड़े टाइम को जो है लाकर सेकंड, जो घंटों को जो है स्टूडेंट्स वो सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा क्या था स्टूडेंट? न्यूमेरिकल पावरफुल साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है स्टूडेंट्स।
द थर्ड मोस्ट पावरफुल टेक्निक जो प्रूवन है साइंटिफिकली वो है राइटिंग एंड डायग्रामेटिक जो है टेक्निक है हमारे पास। इस टेक्निक के मुताबिक अगर आप मिसाल के तौर पर आप न्यूरॉन टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आप सिर्फ बुक में न्यूरॉन को पढ़ते जा रहे देखकर, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपने करना क्या, मिसाल के तौर पर न्यूरॉन आपने जो टॉपिक पढ़ा, आप न्यूरॉन को जो है आपने न्यूरॉन को पढ़ा, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ की शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब ये है कि ये एक दिन मैक्सिमम रह सकता है, एक दिन, अगले दिन ये खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस वक्त कन्वर्ट होगा अगर आप इसी न्यूरॉन को शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी से बढ़ाकर एक हफ्ते 10 दिन तक रखना चाहते, लंबे टाइम तक रखना चाहते, तो आप अगर इसी न्यूरॉन के टॉपिक को जो आपने समझा है, जो पढ़ा है, अगर आप उसको लिख लो अपने जो है कॉपी को उठाओ, बस लिखते जाओ, लिखो जो आपने समझा है। अगर आप उसको लिखेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी हिप्पोकैम्पस में जब चला जाएगा, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चला जाता है, आपका अपना नाम आपसे क्यों नहीं भूलता है, आपके रिश्तेदार का नाम, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपसे क्यों नहीं भूलते, क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया वो कभी नहीं भूल सकता है, और जो जिसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हुई, सक्सेस उसकी बिल्कुल है ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस चीज को आपने जो है समझना है, बायोलॉजी में आपने इस चीज को अप्लाई करना है कि न्यूरॉन मैंने पढ़ा, रिस्पायरेशन मैंने पढ़ा, डाइजेशन मैंने पढ़ा, उसको मैंने लिखना है। ऐसा नहीं कि किताब को देख कर लिखना, नहीं, किताब बंद करो, कॉपी उठाओ, लिखते जाओ, जो समझा है उसको लिख लो। ठीक है, ये राइटिंग मेथड हो। दूसरा डायग्रामेटिक मेथड आप देख लो, आपको स्क्रीन पे एक जो है वो स्ट्रक्चर नजर आ होगा। अब ये जो नाम मैंने लिखे है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप उसको 1 मिनट याद कर सकते हैं, या अगर मैं अभी दूसरा आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, वो आप उसको देख ले। देखो जो पहला वाला था उसमें जो है आपने जो है राइटिंग मेथड था, ठीक है, मिसाल उसमें जो है खत लिखे हुए थे, ये फलाना नाम, ये वैक्सीन का नाम है, ये उसका नाम है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको डायग्रामेटिक वे में बदल दिया, वो उन्हीं चीजों को मैंने डायग्राम दूसरे इमेज में दिए है। आप देखो कि जो डायग्रामेटिक वे है, ये दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ मेमोराइजिंग है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि फेरोट आप ड्रा करें, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। फेरोट, बहुत से लोग जो दूसरे जबान वाले, चलो इंग्लिश वाले समझेंगे कि ठीक है फेरोट का मतलब है जो तोता, ठीक है, लेकिन अगर दुनिया में जो 4000 जबानें हैं वो कैसे समझेंगे। लेकिन अगर मैं फेरोट की बात, मैं यहाँ पर जो है फेरोट का स्ट्रक्चर लिखूँ, कैसे लिखूँ, अगर मिसाल के तौर पर ये अगर मैं आपके सामने फेरोट का स्ट्रक्चर में लिखा, तो अभी पूरी दुनिया में जो भी लैंग्वेज वाला होगा, उस अगर वो स्ट्रक्चर को देखेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि एक हमारे पास एक मुर्गी एक किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या हुआ, डायग्रामेटिक वे की जो पावर है वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। तो आपने जो भी न्यूरॉन का टॉपिक मिसाल पढ़ा, आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। रिस्पायरेशन का टॉपिक, कोई भी रिएक्शन पढ़ा, आप उसको खुद से डायग्राम उसका कोई ड्रा करे, तो आपको वो जो है बहुत आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत जल्दी जाएगा बनिस्बत जो है अगर आप लिखते जा रहे। तो ये था हमारा थर्ड मोस्ट पावरफुल राइटिंग विद डायग्रामेटिक टेक्निक जो साइंटिफिकली प्रूवन है। द फोर्थ मोस्ट पावरफुल एंड प्रूवन टेक्निक दैट इज द रिवीजन मेथड। अब रिवीजन जो है तो हम कहते हैं कि जी मैं आपके सामने जो है बुक उठाओ पढ़ते जाओ। आप पढ़ते जा रहे हैं, बुक को देखकर पढ़ते जा रहे हैं। ये अगर आप इसको रिवीजन समझते हैं तो आप वेस्टिंग योर टाइम। मैं अगेन कह रहा हूँ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम स्टूडेंट्स, सॉरी। देखो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, रिवीजन के लिए आप मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक टॉपिक उठाता हूँ डाइजेशन। क्या मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूँ डाइजेशन का टॉपिक। अब डाइजेशन की टॉपिक आपने उठाई, उसमें आपने जो है कि डाइजेशन कैसे होता है, आपने उसके एमसीक्यूज कर लेने। अगर एमसीक्यूज यानी आपने डाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है पहले, ठीक है, अब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो उस रिवीजन को आप बाय एमसीक्यूज करें। अगर आपके एमसीक्यूज करेक्ट आ जाते, 90% आपके एमसीक्यूज सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका रिवीजन हो गया, ये टॉपिक आपको जो है बहुत अच्छी तरह से आप इसकी रिवीजन हो गया और आपको याद है। लेकिन दूसरी जो मेथड है वो बाय टॉपिक वाइज है। देखो इसे डाइजेशन टॉपिक को आप खोलो, ठीक है, बुक को एक बार ऐसे खोल के देखो कि ये टॉपिक मैंने समझना है, बुक को बंद करो, एक बार उसके बारे से सोचो कि डाइजेशन के अंदर मेरे पास कौन कौन सी चीजें है, कौन सी एंजाइम्स है, डाइजेशन किस लेवल पे होता है, किस लेवल पे मिसाल कौन कौन से जो है जूस आते हैं, कौन कौन से जो भी जो एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो हमारे पास, ये सारे ये आपने सोचना है कि ये चीजें रिलीज होते हैं। अब आपने ये चीज करके फिर आपने जो है बुक में इसको जो है एक बार पढ़ लेना है। ये आपकी जो है टॉपिक वाइज या रिवीजन माय एक्सक्यूज, आपने दोनों मेथड को इस्तेमाल करना है, सिर्फ इसको भी फॉलो नहीं करना है, सिर्फ इसको भी नहीं करना है। दोनों तरीकों को मैंने खुद प्रैक्टिकली अप्लाई किया था, अब भी मैं एमबीबीएस में इसको जो है अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ मोस्ट पावरफुल टेक्निक था। ये जो हमारे पास द फिफ्थ मोस्ट पावरफुल मेथड वो है एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या कहता है कि मिसाल के तौर पर मेरे सामने अभी है रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल को मैंने पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने बुक को ऐसे बंद करके
क्या करना है। अब रेस्ट्रिक्ट मेमोरी पोटेंशियल को जो मैंने पढ़ा है, जो पढ़ने के बाद यानी मैंने समझ लिया, अब मैं अपने जहन में रेस्ट्रिक्ट मेमोरी पोटेंशियल के बारे में ये कहूंगा कि रेस्ट्रिक्ट मेमोरी पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होता है। ये हमारे पास न्यूरॉन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये जब मसल हमारे पास रेस्ट पर होता है, इस वक्त हमारे पास इंपल्सेस जो है वो नहीं होते, ठीक है, अभी तक स्टिमुलस नहीं आता है। ये आप जो है इसको ब्रेन में रिकॉर्ड करते जाए करते जाए करते जाए। अगर 70% तक वो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, अगर 70% तक आपको याद आ रहा है और 30% वो है जो आप क्या हो गए, आपसे क्या हो गया, स्टूडेंट भूल गए, तो ये कोई मसला नहीं। इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है, 30% कोई मसला नहीं है। उसको आप अब आपने जो है बुक को पढ़ के उसको जो है पढ़ना है, उसको समझना है। जो 30% आप जो है भूल गए थे, जो आपने अंकें बंद करके जो उसको रिकॉल किया था, वो आपको जहन में नहीं आ रहा था, वो अपने बुक में पढ़कर वो 30% क्या करना है स्टूडेंट समझना है। तो ये क्या हुआ, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल इसे लिखे थे कि चुस्त जो एक्टिव माइंड से आपने जो है इसको क्या करना है स्टूडेंट, रिकॉल करते रहे। ये एक बेस्ट मेथड है स्टूडेंट्स। और इसका फायदा एक ये है कि इससे आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको पता है, अभी साइंस ने इस चीज पर रिसर्च की है कि हमारे ब्रेन का एक ही हिस्सा है जिसकी न्यूरॉन ग्रोथ करती है, वो बढ़ता है। ब्रेन देखो, हम कहते हैं न्यूरॉन कभी ग्रोथ नहीं करते, लेकिन हाइपोकैम्पस वो एरिया है स्टूडेंट, ये वो एरिया है जिससे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, याद करते हैं। ये वो एरिया है स्टूडेंट जिसकी न्यूरॉन ग्रोथ करते हैं। न्यूरॉन की नंबर बढ़ती जा रही है। सिर्फ वो छोटा हिस्सा हमारे इस एरिया में है, इतना छोटा, ये सिर्फ ग्रोथ करता है बस, जिससे हम याद करते हैं। जब आप इस तरह एक्चुअल रिकॉल टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, ये आपकी जो न्यूरॉन की तादाद है मेमोरी वाली, ये बढ़ती जाएगी और इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत हाई लेवल तक जाएगी और आपकी मेमोरी जो है उसमें वो स्ट्रॉन्ग होगी। जो सिक्स्थ हमारे पास मोस्ट पावरफुल मेथड है वो है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक टॉपिक मैं आपको यहां पर लिखता हूं, रिस्पायरेशन टॉपिक, मिसाल के तौर पर रिस्पायरेशन टॉपिक, पहले जीवन में मैं आपको कहता हूँ कि मैं मिसाल को, आप नहीं, आपने रिस्पायरेशन कभी नहीं देखा है, मैं आपसे कहता हूँ कि रिस्पायरेशन टॉपिक को पढ़ लो 2 घंटे बाद, और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि 20 मिनट बाद। मैं आपसे कहूँ कि 20 मिनट का टाइम है आपके पास, 20 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा अगर आप एक गलती की तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा, सजा दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। तो 20 मिनट में आप जो पढ़ेंगे, दूसरा स्टूडेंट उसको मैं कहता हूँ कि आप 2 घंटे में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ लो, और उसके बाद उसको कहता हूँ आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, मसला नहीं है, बाद में याद करेगा, ऐसी कोई चीज नहीं। तो यहाँ पर दो किस्म के स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। आप बताओ इसमें कौन सा स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ेगा, तो आप बताओ इसमें ये वाला स्टूडेंट ज्यादा पढ़ेगा, क्योंकि इस पर मैंने दबाव डाला, इसको मैंने कहा पनिशमेंट दूंगा और इसको टाइम भी कम दिया। तो यहाँ पर टाइम एक्सपेंशन की बात ये कहता है कि अगर आप किसी शख्स को एक 20 मिनट का काम के लिए 5 घंटे देते हो, तो वो उस 20 मिनट के काम को 5 घंटे में पूरा करेगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो सुस्त हो जाता है, वो कहता है मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो जो है 20 मिनट का टॉपिक 2 घंटे में पढ़ रहा होता है। और इसीलिए इसका एग्जाम्पल इस स्टूडेंट का है जो 2 घंटे में भी नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसका जो इमोशन है कोई नहीं, वो कहता है ठीक है, उसने मुझे कोई पनिशमेंट की बात नहीं की है, कोई भी चीज नहीं, मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ। तो आपने इसको इस तरह फॉलो करना है कि मेरे इंडिकेट के मेरे एग्जाम के बहुत दिन नजदीक आ रहा है, अगर मैं इस टॉपिक को डेली के टॉपिक में नहीं करता हूँ चैप्टर्स, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसीलिए आपने इस पार्किंसंस लॉ को अप्लाई करना है। आपने और को एक्सपेंड नहीं करना है, 20 मिनट टारगेट रखिए तो 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लो, ठीक है, 2 आवर में नहीं करना है, ठीक है। ये आपकी जो है स्टूडेंट्स पार्किंसंस जो प्रूवन टेक्निक है, द लास्ट 7 मोस्ट पावरफुल एंड प्रूवन टेक्निक इज 3R टेक्निक। अब स्टूडेंट ये टेक्निक क्या कहती है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ ली, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखूंगा रीड कर लिया, आपने क्या कर लिया, रीड कर लिया, आपने उसको क्या करना है, उस टॉपिक को, एक टॉपिक आपने उठा ली, जो भी टॉपिक हो, जिस भी सब्जेक्ट का हो, उसकी आपने क्या रिविजन करना है, रिवाइज करना है। रिविजन के बाद क्या करना है स्टूडेंट, बुक को क्या करना है, बुक को क्लोज करना है, बुक को बंद करके उसको रिसाइट करना है, रिसाइट। मिसाल के तौर पर मैंने बायोलॉजिक्स का टॉपिक उठाया, एंजाइम का टॉपिक मैंने उठाया, उसको मैंने समझा, उसका लेक्चर देखा, उसको रिवीजन की, अब मैंने बुक बंद करके उसको खुद जो है समझना है कि मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या डिसाइड करना है, यानी उसको बुक को इस तरह साइड पर रखकर पढ़ते जाना है, यानी बोलते जाना है कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो 3R टेक्निक क्या हुई, आर, रीड, रिवाइज एंड रिसाइट टेक्निक। तो यह हमारे पास क्या था, 3R टेक्निक, यानी आपने जो है इन 3 स्टेजेस के बाद आपका जो मेमोरी होगा, वो टॉपिक होगा, वो बहुत बेस्ट तरीके से जो है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जा सकता है। ये हमारे पास लास्ट मेथड है जिसको हम कहेंगे 3R टेक्निक। मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों को गिफ्ट देने वाला हूँ, ये है कि जो भी स्टूडेंट हमारा, मेरा स्टूडेंट जो इमिडिएट को टॉप करेगा, उसको मेरे तरफ से व्हाइट कोड दिया जाएगा और बुक्स भी इसको दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए गिफ्ट है। और दूसरा गिफ्ट ये कि शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके लिए 70% ऑफ कर दिया स्टूडेंट्स। आप जो है अभी जाके उसको देख ले, ठीक है। उसको मैंने उसका प्राइस बहुत लो कर दिया अभी, आपने उसको जो है ले लेना है और उसको जरूर पढ़ना है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आप उससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो मेरे तरफ से आपके लिए ये 2 जो है गिफ्ट थे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज इस वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने 10 दोस्तों को कम से कम इसको शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि सर वी आर रेडी, वी विल फॉलो, इस तरह लिखो कि वी विल फॉलो सर दिस टेक्निक्स। तो इसी तरह जो है हमारे साथ जुड़े रहे और स्टूडेंट को भी हमारे साथ कनेक्ट करते रहे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछे। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।